प्रोग्राम चलान अमे पेश नजर गैर मौजूद सब कर योड़े प्राइस कर्म करो फाइल तैयार कर्म ट्रेड हार्टिकल्चर की जमीन ये पे सोरे तो यूज मतलब सजा शुक्रिया दुकानदार यहाँ 53 दुकानदार से जिनको डिमालिश एक ड्राइव के तहत यहाँ दुकानें जिनको हटाई गई थी और इनकी डिमांड थी कि उन्हें पैरेलल जगह पे कहीं दुकानें दी जाए। मैंने इनको आश्वासन दे दिया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का हमेशा यही रहा है कि हम कथनी और करने में फ़र्क नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि ये रेवोल्यूशन पॉलिसी के तहत इनको दूसरी जगह ज़मीन अलाट हुई है, लेकिन अभी तक सुस्त इस पे काम हो रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा कुछ दिनों तक इनको जो मुकर्रर जगह इनको दी गई है वहाँ उनकी दुकानें हो, ताकि ये अपना जो कारोबार है वो शुरू कर सके। और इसी आश्वासन के तहत मैं आज इनसे मिला भी हूँ और इन्होंने भी अपनी बात रखी और मैंने भी उनको आश्वासन दिया। मैं जो हमारे हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट तक इस बात को पहुँचाऊँगा, बहुत जल्द से जल्द इनको यहाँ दुकानें अलाट की जाएगी। देखिए, बर्फबारी के बाद जो त्राल के हालात थे, पहले मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को PHO हो, यहाँ के DC साहब हो, यहाँ के हमारे SDM साहब हो, यहाँ जितने भी हमारे पुलिस फोर्स SP साहब है, SDPO त्राल है, बहुत अच्छी इन्होंने काम की। इवन मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि श्रीनगर में उस दिन पावर रिस्टोर नहीं हुआ था, त्राल पे पावर रिस्टोर हुआ। एक तो इनको इसके लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। उसके बर्फ के बाद जो यहाँ बागों को नुकसान हुआ था, मकान को नुकसान हुआ, आज मैं वही देखने आया हूँ ताकि जो नुकसान हुए उस का तखमीना करके मैं गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाऊँ और उनको कंपनसेशन मिल जाए। दूसरी बात, यहाँ कुछ लोग आग से मुतासर हुए थे, उनके पास भी जा रहा हूँ। बेसिकली आज के टूर का मकसद यही था कि जो नुकसान हुए, जो बर्फबारी से नुकसान हुई या किसी आफत से, उन तक पहुँचा जाए, उनको एक दिलासा दिया जाए ताकि जल्द से जल्द गवर्नमेंट तक उनकी बात को पहुँचा के उनको कंपनसेशन दिया जाए। नापाक अलायंस था, ये खुदगर्ज और अपॉर्चुनिटीज का एक इतिहाद था जो झूठ पे मबनी था, जो झूठ पे बना हुआ था, क्योंकि इसके पीछे जो उनका मकसद था वो यही था कि 70 साल तक इन्होंने 370 का जो राग अलापा था और हमेशा ये लोगों को कह रहे थे 370 नहीं हटेगा, जबकि खुद उनको पता था कि 370 एक आर्जी दफा है और उसको कभी भी हटाया जा सकता था। और 70 साल तक इन्होंने लोगों को इसी तहत वोट दिया और लोगों के साथ नाइंसाफी की। अब जब 370 मीटर जी के कब्र में घुस गया है और मुर्दे कभी वापस नहीं आते थे। इलेक्शन जो हुआ था DDC इलेक्शन, उसमें उन्होंने लोगों को यही कहा कि 370 हम वापस लाएंगे, आपने वोट दीजिए। अब जिन लोगों ने इस बात को समझा, जिन लीडरों ने इस बात को समझा है कि ये मुर्दे वापस नहीं आते हैं, 370 वापस वालेंगे, अब जो बची कुची उनकी जो क्रेडिबिलिटी उसको बचाने के लिए सज्जाद साहब ने पुल आउट किया। और ये आगाज़ है, अभी ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए NC और PDP की वही हालत होगी जो पहले हुई थी। कोई नाम लेने वाला इनका वापस नहीं रहा, क्योंकि झूठ और खानदानी राय ज़्यादा देर नहीं, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है, इस एलाइंस को नकार दिया है, इस झूठे एलाइंस को नकार दिया है, इन अपॉर्चुनिटीज लोगों को नकारा है जो पावर के बोके हैं। बुपकार गैंग अब बुपकार से नहीं चलेगी, अब लोगों के पास पावर आया है, लोगों की अब सुनी जाएगी और लोगों के ही काम की। सर NC के हमेशा झूठ इन्होंने कहा है। आज हसनैन मसूदी साहब ने भी एक झूठ बोला है, जबकि वो खुद जानते हैं अंदर कितना इंतशार है, अंदर कितनी तोड़फोड़ होने वाली है। अपनी उस क्रेडिबिलिटी को अब लोगों में बरकरार रखने के लिए सजा मसूदी साहब भी एक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इतिहाद झूठ पे था, खुद गर्जों का इतिहाद था। ये इतिहाद और ज़्यादा बिखरने वाला है, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ गलत किया है। लोग